भगवान शिव ही जगत पिता परमात्मा है। सावन की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द, राहु दोष, पितृदोष, यहां तक कि काल सर्प दोष भी दूर कर देना। हर हर महादेव। यदि आपकी संतान से कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना, हम सब आपकी संतान हैं। लाइक जरूर करें दोस्तों। इस बार 2024 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं? कोई कह रहा है 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है 6 सावन सोमवार पड़ेंगे। किसकी माने किसकी नहीं। आज हम सारी गलत फहमी, सारी असमंजस की स्थिति दूर कर देंगे और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं जानिए सब कुछ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर लें। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और यह बात तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। भोले बाबा भोले हैं, प्यारे हैं, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। दोस्तों, इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है कि आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के काल है महाकाल। इसीलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, नमः शिवाय और कमेंट में अपनी राशि जरूर दीजिएगा। यदि हमारे पास सावन में आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बताते हैं और आपको बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं? सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं? व्रत में नमक खाएं या नहीं? कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? पति पत्नी को दूरी बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उस जल का हम क्या करें? पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें? साथ ही सावन के पवित्र महीने में कितने सोमवार बढ़ रहे हैं और सावन की समाप्ति कब है? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब धरती माता का शुभ, अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जब मग्न हो जाती है, नई फसल का आगमन होता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है। किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। नासा वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महाद्वीप से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता है वह भगवान शिव की जटा से और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बच्चे बड़े सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे शिशु, छोटे बालक बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं जब स्नान करते हैं तो इससे वह बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो साक्षात सावन में स्नान नहीं करते, बारिश में स्नान नहीं करते, वह पापी कहलाते हैं। इसीलिए पाप से बचने के लिए सावन में स्नान, बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। बच्चे महीने के हैं, दिनों के हैं, तो उन्हें बरसात की थोड़ी सी बूंद मस्तक पर जरूर डलवाना चाहिए। बरसात की एक बूंद भी अमृत तुल्य जो बरसात में स्नान नहीं करते उसको सौंपा। आप लग जाते हैं दोस्तों।
जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल हमारे सदस्य की तरह होते हैं, हमारे बड़े अपने होते हैं, हमारे घर के राजा होते हैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल को बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएं। उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में या माटी की थाली में रखकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही दिन लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराना चाहिए। इससे साक्षात लड्डू गोपाल की पूरे परिवार पर कृपा बरसती है। लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुशी से झूम उठते हैं, नृत्य करते हैं, सावन में प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कार्बन यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कार्बन यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं, तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख से पहले। सोमवार का व्रत 22 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवां व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को पड़ा है और इसी दिन सावन का पहला व्रत सावन सोमवार पड़ा है, जो कि बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जा रहा है। पहले दिन सावन सोमवार का व्रत विशेष है, दुर्लभ है, कई सैकड़ों सालों के बाद जाकर के महासंयोग आ रहा है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग व्रत अवश्य रखेंगे और व्रत में कई ऐसी चीजें खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव व्रत श्रावण सोमवार व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन कोई कितना भी साफ कर लें, नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है जो हम घर में देखभाल कर लेंगे। व्रत की वह बाहर नहीं कर पाएंगे और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पर जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगे। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है
तो आप मीठी मीठी बर्फी भोग लगाने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाएं या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत छत पर्दे पर रखा है तो आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुत्तू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। सादा दही में डालकर खीर खा सकते हैं। धनिया खा सकते हैं। लौकी कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देखें, पुराने में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी या साबुत बैंगन रखा हुआ है, जो कि बैंगन को इंग्लिश में बंजर बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दें। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो घर से बाहर फेंक दें। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती है। खासकर बैंगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैंगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डब्बा बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 90% डब्बा बंद सामान में पैकेट में लहसुन प्याज बड़ा होता है। आप कभी ग्रेडियंट पढ़ सकते हैं। लहसुन प्याज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डब्बा बंद चीजों में और सावन में। यदि हमने गलती से यह चीज खा ली तो हमारा व्रत टूट सकता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को खड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं। सांप, बिच्छू बगैर है आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का मंदिर है, उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें।
सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल लगाएं दोस्तों। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे दोस्तों। अब जानते हैं सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चलानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित या 6 वस्तु नहीं चलानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का आनी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल नजर आए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबित होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वह जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे।